बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो सर उस पे भी अबू रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और वो टॉपिक है मशरिक़ वस्ता की जो मौजूदा सिचुएशन है उस हवाले से। बहुत सारे लोग दुनिया में अरबों मुसलमान, वो उनकी नज़र जो है ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग पे है, क्योंकि ईद करीब आ रही है। सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं ईद में। क्या दिखाई दे रहा है? क्या ईद से पहले पहले कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं या फिर ईद पे भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलेंगी? देखिए, रमज़ान का अगलों ने ख्याल नहीं किया तो ईद क्या और बाकी क्या। ये अभी ना जो सिलसिला है ना जंगों का, अभी तो आप ये देखें कि जो सैटर्न है ना वो कुछ डिग्रीज अभी चला है। नेपच्यून उसकी यानी तकलीद में पीछे पीछे आ रहा है, वो भी कुछ डिग्रीज चला है। ये तकरीबन आप समझ लें ख़ित्ता पूरा, बल्कि दुनिया के जो ममालिक एंटर हुए हैं जंग में, ये किसी न किसी तरीके से कुछ 26 से 29 अप्रैल तक कुछ चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। जंग बंदी होगी, फिर शुरू हो जाएगी, फिर इसराइल को शरारत करेगा, अमेरिका उसको प्रोवोक करेगा, शरारत से बाज नहीं आएंगे और ज़लालत भी इनका पीछा करती रहेगी। एक ये अप्रैल तक थोड़ा सा मेलो डाउन होगा, फिर उसके बाद 30 जून 2026 में मरकरी एंटर होगा लियो में, आतिशी बुर्ज में। मरकरी कह रहा हूँ, मुश्तरी जो है जुपिटर, वो एंटर होगा असद में। वहाँ पे फिर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलात। जी, ये सितंबर अक्टूबर तक सिलसिला चलता रहेगा ठीक है। जंगों का। ठीक है सर। अच्छा, रुक रुक के लेकिन चलता फिर रहेगा। चलेगा, रुकेगा फिर वक्फे चलेगा। वक्फे से। अच्छा सर, पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अब नए हुर्मुज़ बंद है और 20 से 30% जो ऑयल की तरसील है वो मुतासिर हो चुकी है। अब ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि दुनिया $200 फ़ी बैरल तेल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। सर, अगर $200 फ़ी बैरल हो जाती है तो फिर तो दुनिया की मीशत जो है वो एक तरह से कोलैप्स हो जाएगी, बड़ी तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि दुनिया का निज़ाम ही अभी ऑयल से चल रहा है, इंडस्ट्री ऑयल से चल रही है। क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, क्या वाकई $200 फ़ी बैरल इस हद तक जा सकता है ऑयल? ये जाएगा, मुझे जो लगता है जी, स्पेकुलेशन के हिसाब से 150। 150 तक जाएगा। हाँ, 150 प्लस माइनस 200 तक तो खैर नहीं, जी। क्योंकि इसमें फिर ईरान की अपनी जो है हाँ जी। इकोनॉमी हाँ जी। वो भी तो ख़राब होती है ना। ख्वाब होगी बिल्कुल। ईरान भी तो दुनिया का हिस्सा है। जी। मगर ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जी। पेट्रोल की प्राइसेस वहाँ पे भी बढ़ेंगी। जी। जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है, जी। अब वो उसके ऊपर दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में वहाँ पे ऐसे भी बढ़ेंगी बढ़ेंगे बिल्कुल। और वैसे भी बढ़ेंगे। सर, ये लॉकडाउन की क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? बांग्लादेश में ऑलरेडी स्कूल दफातर बंद हो चुके हैं, वियतनाम में भी हो चुके हैं, पार्शल लॉकडाउन हाँ जी, ये होगा। श्रीलंका में भी, पाकिस्तान में भी हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ये क्या सारी दुनिया दोबारा वैसे ही लॉकडाउन की तरफ जा रही है जैसे वहाँ पे कोरोना के दो टाइम हज़ार पे बीस में हुआ था, या अब वैसी सिचुएशन नहीं होगी? नहीं, उससे मिलती जुलती सिचुएशन हो सकती है, जी। वैसी नहीं। एक बड़ा हमला जो है वो 26 से 29 अप्रैल से पहले पहले अगर नहीं होता जी। तो फिर निकल जाएगा टाइम। मगर ये ख़तरात जो हैं ये मौजूद हैं। ये मार्च का जो महीने के दिन रह गए हैं ये भी, उसके बाद अप्रैल भी। ठीक। तो अगर उससे निकल जाते हैं तो फिर वो चीज़ उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। जी। मगर लॉकडाउन वाली सिचुएशन जो है वो है भी, क्योंकि अभी मैदे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वबाएँ हैं, खुदा न खास्ता वो फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सांस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ठीक। वो आसाम के अंदर ना कोविड लाइक सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही कर है। रही है। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं ठीक। ये दुनिया को इस तरफ लेके जाती हुई नज़र आ सकती हैं। ठीक है। सर, डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान के लिए आजकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, और क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहदा किया हुआ है, और आप क्या देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए ईरान के ख़िलाफ़ कोई महाज खोल सकता है? खुदा ना खास्ता मुस्लिम ममालिक आपस में आ सकते हैं। पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं, किरदार हो बीच सकता बीच है? का कोई रास्ता जो है ना, ठीक। अलॉन्ग विद रशिया एंड चाइना। सालसी के हाँ, सालसी की कोशिश ये करेंगे। बीच में कोई रास्ता निकलने का कोई चांस जो है वो बनता हुआ ठीक। वो नज़र आएगा इंशाल्लाह। सर, इस जंग में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है, जी। और आपने भी इसी तरह की एक पिटिशन की थी, आपने बताया था कि अमेरिका को भारी नुकसान होगा।
सर उनके जो जदीद हथियार हैं वो कम पड़ गए हैं, एटॉम हैक मिसाइल उनके कम पड़ गए हैं, थर्ड उनका सिस्टम एयर डिफेंस वो ख़राब हो गया है, तबाह हो गया है। अब एक हवाई जहाज़ भी क्रैश कर गया इराक में उनका कल, जिसमें 6 लोग जो हैं, 6 फौजी जो हैं वो हलाक हो गए। क्या मज़ीद कोई नुकसान भी हो सकता है अमेरिका का, कोई जिसके हम कहें कोई सरप्राइजिंगली ईरान कोई ऐसा हमला कर दे और दुनिया हैरान रह जाएगी ये कैसे हो गया? इसमें ना दो तीन चीज़ें दिख रही हैं। पहली तो ये चीज़ है कि एरीज़ के अंदर मौजूद है सैटर्न, वीनस और नेपच्यून। जी। ये जैसे जैसे डिग्रीज इसकी दोनों की ख़ास तौर पे बढ़ेंगी ना, जी। तो इंटेंसिटी आएगी इनकी नेगेटिविटी में अमेरिका की। जी। ठीक। उसके बाद दूसरा जो है मार्स, जी। वो मौजूद है पाइसेस में। वो जैसे जैसे अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके एरीज की तरफ देखता जाएगा, बढ़ेगा अपने, फिर वो अपने अपने घर में जाएगा। एरीज जो है हाँ जी। मार्स ही का घर है। ठीक। तो ये आने वाले आप समझ लें 3 महीने अमेरिका पे बहुत भारी हैं, बहुत ज़्यादा भारी हैं। ठीक है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को जी हम वाइंड प्लीज़। अप करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में ये इंकशाफ किया है, उन्होंने दावा किया, बल्कि इंकशाफ क्या किया, उन्होंने कहा है कि ईरान ईरान जो है वो हथियार डालने के करीब पहुंच चुका है। सर ये इस बात में झूठ कितनी बोलता है हकीकत? वो अच्छा। झूठा आदमी है। उसका जायचा बताता है कि धोखे और फ्रॉड वाले जो प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु, जी। वो उसके प्लैनेट उसके चार्ट के अंदर जो हैं, वो इस बात की वाज़े तौर पर इतला दे रहे हैं कि अपनी भी समझ उसकी ख़राब हो चुकी है। उसका मरकरी बुरे तरीके से डिस्टर्ब्ड है। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है। एक बात करके कहता है मैंने कब कहा था। तो ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते ना। जी। वो इस वक्त आप समझ लें झूठ की सुपर पावर इस वक्त जो है वो वो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप है। है। जी, ठीक है। अच्छा सर, एक थ्योरी पेश की है कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने। उन्होंने कहा है कि बेसिकली अब अमेरिका इस जंग से पीछे हट जाएगा और वो करेगा क्या कि गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान को आपस में लड़वा रहे हैं, ठीक है? ईरान अटैक कर रहा है मुसलसल वहाँ पे और वहाँ से जो उनके बेसेज़ हैं, वहाँ से अटैक हो रहे हैं और अमेरिका इन बेसेज़ को छोड़ के जा भी रहा है। अब ये सारे ममालिक जो है ईरान से लड़ेंगे, ईरान इनसे लड़ेगा और फिर क्या होगा? अमेरिका अपने हथियार बेचेगा इन ममालिक को और पैसा कमाएगा इस जंग में और दूर बैठ के देख के एन्जॉय करेगा इस चीज़ को। सर इस थ्योरी में कितनी हकीकत है? क्या अमेरिका वाक़ई इस जंग से विथड्रॉ कर जाएगा और आपस में ये मुल्क आपस में लड़ते रहेंगे? खित्ते की एस्ट्रोलॉजिकली खित्ते की सिचुएशन आपको क्या बता रही है? जिस तरह अफगानिस्तान से जलील होकर निकला हाँ अमेरिका, जी। जी। जिस तरह वियतनाम जैसे मुल्क से जलील होकर निकला, जी। उसको भी बड़ा इजी लिया था ना। जी। अच्छा, इसी तरीके से अब ज़िल्लत जो है मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, ये मुकद्दर में है। रीज़न उसका ये है एस्ट्रोलॉजिकली कि 2 प्लैनेट्स जो हैं, वो कंजंक्ट हुए हैं 2000 साल के बाद, हमने वीडियो की है। जी। उसमें सैटर्न है और नेपच्यून है, जी। ठीक है? अब वो कंजंक्ट होगा वीनस के साथ, जी। ठीक है? तो ये जो पोज़ीशन बनी है ना, इसमें वो ज़िल्लत ही इनका मुकद्दर बनती है। ज़ीनत जो बनती है, वो बनती है उन लोगों के लिए कि जो हिम्मत और हौसले से चलते हैं, तदब्बर से चलते हैं। अमेरिका के सदर का अगर आप ज़ायचा देखते हैं, तो हाँ उसके दिमाग में इस तरह के कीड़े कुल बुला रहे हैं, जी। जो उन्होंने कहा है। जी। और अमेरिका ने किया क्या आज तक? यही तो किया है कि मुल्कों को मुल्कों से लड़वाया है, अपना असलहा जो बेचा है। ये जो बयान आया है कतर वाली साइड से, ये एक आई ओपनर है। यानी बाकी ममालिक भी जो अरब हैं, हाँ। जिन्होंने भरोसा किया जी। जी। अमेरिका पे, उनको भी ये चीज़ समझ समझ जाना आ चाहिए। चुकी आ हुई है। चुकी है। अब हम मैंने इसीलिए पहले अर्ज़ किया ना कि अब ये अमेरिका से जान छुड़वाएँगे। छुड़वाएँगे। और जो बहुत भाग-भाग के अमेरिका की गोद में बैठने वाले इसके इत्तेहादी हैं, आप उनकी ज़िल्लत भी होते हुए देखेंगे इन्फरादी लेवल के ऊपर। ममालिक तो ख़ैर क्या, इन्फरादी लेवल के ऊपर ना आप देखेंगे। और फिर एक अब नया जो आप कह लें ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जी। अब वो जन्म लेगा, क्योंकि रीस्टार्ट का बटन जो कुदरत ने, ये 2 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है ना, ये बड़े प्लैनेट्स हैं। जी। एक स्ट्रक्चर को डील करता है, एक तख़य्युल को डील डील करता है, जी। नेगेटिविटी को भी डील करता है। तो ये अब चीज़ें जो हैं, ये इस तरफ जाएँगी। ओके सर। अच्छा सर, अमेरिका में भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत के खिलाफ कि आपने ईरान के जो साबिक सरबराह थे, सुप्रीम लीडर थे, उनको हटा के उनके बेटे को एक तरह से बना दिया है। अब वो ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ जो हैं सख्तगीर होंगी और वो अपने वालिद साहब के का बदला भी लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि आपने इस तरह क्यों किया? ईरान जिस तरह चल रहा था उसको चलने देते। दूसरा सर, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अरब ममालिक ने अमरीकी अड्डे बंद ना किए तो हम अपने हमले जारी रखेंगे। सर इनका ज़ायचा क्या बताता है मुश्तबा खामनेई साहब का?
कितने सख्त ये पॉलिसीज़ होंगी और आगे आइंदा आने वाले दिनों में इनका क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई दे रहा है? मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं, इनका हमने जायचा 1-2 और वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था दूसरे चैनल्स पे। उसके अंदर मैंने ये अर्ज़ किया था कि अ, ये जो फ़ेज़ आया हुआ ना, आईसिस में जो मार्स है, ये इनके ज़ायचे पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स दे रहा है, लाइफ़ को थ्रेट्स आ रहे हैं। जी, ये कोई 7-8 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले मैंने वीडियो की थी जी, और 1 से ज़्यादा वीडियोज़ की थी। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये है कि ये बंदा जो है, ये एक बॉर्न लीडर है, ठीक है? इसका ज़ायचा जो है एक स्ट्रैटेजिस्ट का है, अपैरेंटली बड़ा कूल माइंडेड लगता है बंदा, मगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और दूसरा ये कि ये बदला लें या ना लें, कुदरत ने उन बच्चियों की शहादत का बदला डोनाल्ड ट्रंप से ज़रूर लेना है। ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ थ्रेट के डेज़ हैं, ज़ायचे के हिसाब से, ठीक है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि एक तो ये जो मिड टर्म के ख्वाब देखे, हमने पहले भी आपके साथ वीडियोज़ की, मैंने अर्ज़ किया था कि ये वहाँ तक जाएगा ही नहीं। अच्छा। ज़ायचे के हिसाब से तो यही लगता। और दूसरा जो हरकत कर बैठा है ये, जी, मासूम जानें जो इसने ली हैं, जी, ठीक है? पहले कहता था ईरान ने खुद ही किया है, अब जी, कहता है जी हम ज़रा इसके ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी, और दूसरी बात ये है कि मैंने बहुत अरसा पहले से रीडिंग्स जो मुझे समझ आ रही थी वो मैं दे रहा था। मैं क्रेडिट लेने के लिए बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी की जो रीडिंग्स हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे ये फ़ीलिंग भी आ रही थी देख के कि इसका जो है टाइम इस तरह से भी ख़राब होता है। एक तो ज़िल्लत मुक़द्दर में और दूसरे लोग इसके जो हैं अपने जी, इसके खिलाफ होते हुए वो नज़र आएँगे। वो हमने 5-6 महीने पहले भी जब वीडियोज़ की थी, उसके अंदर कुछ 60-70 लाख लोग भी निकले। जी, उसके बाद अब भी निकलते आ रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये जो स्टेट्स हैं ना लाइक मिशिगन जी, है, इलिनॉय है, शिकागो वग़ैरह, ये जो हैं ये जो कुछ 6-7 रियासतें इस चीज़ के रिएक्शन में 1 से डेढ़ साल में इससे अलहदा हो जाएँगी। जी। और 22 जो बनेगा इसका, वो डोनाल्ड ट्रंप बनेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह। अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।